दोस्तों, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, मगर दोस्तों जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं जहां पे भी लोगों का पैसा जमा होता है, दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस कभी भी घाटे में नहीं जाता है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस कभी भी घाटे में क्यों नहीं जाता, चलिए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जितने भी बिजनेस मॉडल हैं उन लोगों ने अपने आप को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, चाहे निवेशक को घाटा हो चाहे फायदा, वो कैसे लोगों को लूटते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस के नाम पे जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो लोगों से एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। अब अगर लगातार मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं तो आपको जितने भी 10,000 करोड़ के नीचे वाले म्यूचुअल फंड हाउस हैं इनसे बचना है। क्यों बचना है इसको समझिए। देखिए दोस्तों, अगर जैसे बड़ा से बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई का, ये सब बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, तो इनका ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो कम ही होता है। लेकिन जो छोटे म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं शुरुआत में तो बहुत कम अपना एक्सपेंस रेशियो दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है वो लोग एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो से कैसे नुकसान होता है? एक्सपेंस रेशियो जो आपकी इन्वेस्टेड कुल वैल्यू है उस पर लिया जाता है। अगर आपका कुल इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख रुपए है तो उस पर लिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख है तो 1% अगर आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया गया तो आपका 1,000 रुपए काट लिए। मान लीजिए लगातार मार्केट डाउन होने लगा तो म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देंगे, आपको नुकसान हो रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है जब भी मार्केट नीचे जाता है तो लगभग सभी लोग अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको अपना नुकसान नहीं करना है। आपको चाहे जितना नुकसान हो गया, दोस्तों उन लोगों का कितना प्रॉफिट होगा पहले ही फिक्स होता है। दूसरी बात दोस्तों, अब जिस जिस फंड का जितने ज्यादा एयूएम होता है उस फंड को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। दूसरा तीसरा फीस उनको कहाँ से मिलता है? बहुत सारे फंड एंट्री लोड भी लगाते हैं और एग्जिट लोड लगाते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस एग्जिट लोड लगाते हैं, किसी का 6 महीने, किसी का साल भर, और किसी किसी का और कम होता है। यानी आप इतने साल भर के अंदर या तो 6 महीने के अंदर आप निकलेंगे तो आपको 1 से 2% आपकी जितनी टोटल वैल्यू है म्यूचुअल फंड में उसमें आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने साल भर के अंदर ही 1 लाख रुपया अपना निकाल लिया और 2% एग्जिट लोड है तो 2,000 रुपया वो पेनाल्टी के रूप में आपसे काट लेंगे। दोस्तों इसीलिए म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है कभी भी घाटे में नहीं जाता। अब देखिए और उनकी क्या कमाई होती है दोस्तों, फंड मैनेजर की सैलरी और बोनस वो पहले ही फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि उनको जब भी घाटा होने लगता है तो वो एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं, तो उनका तो कभी घाटा होगा ही नहीं ना। अब दूसरी बात दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोडक्ट होते हैं, दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनियां अलग अलग के फंड ऑफर करती हैं। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, गोल्ड फंड, इंटरनेशनल फंड। दोस्तों जब अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं तो इससे उनकी अलग अलग कैटेगरी में कमाई भी होती है दोस्तों। उसके बाद उनको कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज लोगों को देते हैं वो भी निवेशक से ही लिया जाता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउस का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि मार्केट की स्थिति चाहे कैसी भी रही वो अपनी इनकम को मेंटेन कर लेते हैं, वो अपने आप को फायदा नुकसान नहीं होना। इसीलिए प्रतिष्ठित और बड़े म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो वो लोग ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं बढ़ाते हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए।